Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. We have read this your second chapter, Rhyming Ink, and we will read it completely today. And we have started your lesson, Rhyming Ink. As you all know, Rhyming Ink, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा कि एक हस्बैंड का नाम है सिमोन समंग और उसकी वाइफ का नाम है सारा, एक शॉप करते हैं। और क्या करते हैं? वो शॉप करते हैं और जो उसके हस्बैंड है वो पोइट बनना चाहते हैं। तो उनको पोइट्री की कोई फिनिशिंग राइम नहीं मिल रही, राइम यानी रिदम नहीं मिल रही। सो वो क्या करते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उनकी वाइफ उनके लिए एक मैजिक राइम लेके आती है, मैजिक राइमिंग इंक लेके आती है और उससे वो पोइट्री लिखने बैठते हैं। वो पोइट्री लिखते, जैसा कि हम जानते हैं वो पोइट्री लिखना स्टार्ट करते हैं। पोइट्री में फर्स्ट 2 लाइन वो बिना किसी टेंशन के लिख लेते हैं। तो सेकंड वो हिप्पोपोटामस पे लिखते हैं। तो वो देखते हैं कि हिप्पोपोटामस पे कैसे लाइन लिखते हैं। हमने यहाँ पे उसको छोड़ा था, इस लाइन को यहाँ पे छोड़ा था और अब यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ओके। Some poet praised the hippopotamus and once again the pen went gliding on. तो उन्होंने फिर एक बार लिखना शुरू किया कि कुछ पोइट जो हैं हिप्पोपोटामस की प्रेज करते हैं। He is got a mouth with teeth like iron. उसके एक माउथ है, आयरन टीथ, लोहे के दांतों से भरा हुआ। इफ़ ही शुड निप ओ व्हाट अ फस, अगर वो निप करते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है? फॉस, मतलब अच्छा नहीं। आई हैव डन इट अगेन, उन्होंने कहा कि मैंने इसे भी कर लिखाया। मतलब उन्होंने दो हिप्पोपोटामस पे उन्होंने एक लाइन लिख दी। हिप्पोपोटामस मैंने बताया था दरियाई घोड़ा होता है। ही क्राइड आई कैन राइट पोइट्री एज इजिली एज सिंगिंग माई नेम। He scrawled Simon's monk across the paper by way of illustration and then gave a grasp for under his name and had written, "Oh what a mug." तो उन्होंने पोइट लिख दिया और उसके बाद वो चिल्लाए कि मैंने इस पोइट्री को इजीली आसानी से लिख दिया। और उन्होंने अपना नाम भी असाइन कर दिया और अपना नाम भी उसमें दे दिया, सिमोन समंग, पेपर के नीचे हिस्से में। द पेपर बाय वे ऑफ इलिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने इलिस्ट्रेशन दिया कि उन्होंने ये पोइम लिखी है, वो उसके पोइट हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक मग उन्होंने फॉर अंडर हिज नेम ही हैड रिटन, उन्होंने अपने नेम के नीचे क्या लिखा? ओ बट अ मग। आई हैव मेड अ पेन पोइम इवन ऑफ दैट ही सैड इन एस्टोनिशमेंट, उन्होंने अपनी प्राउडली कहा कि मैंने पोइम लिखी है ये। ओनली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड वन, यह एक बहुत अच्छी पोइम ही नहीं है। आई एम अ पोइट एट लास्ट, कहते हैं मैं अब पोइट बन चुका हूँ, कवि बन गया हूँ एट लास्ट। आई शैल सिट एंड राइट पोइट्री ऑल डे लॉन्ग एंड नेवर सर्व इन द शॉप एनी मोर, कहता है अब मैं पोइट्री लिखूँगा हमेशा, एक पोइट बन के मैं अब शॉप पर नहीं जाऊँगा, शॉप का काम नहीं संभालूँगा। यू डोंट मीन इट डू यू, आस्क्ड मिसेस मंक्स, उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम्हारा ये मतलब है? ऑफ कोर्स आई डू, कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। सिमोन कहता है फैंसी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग out rice and tea and things like that when I have found out how clever I am, वो कहता है कि मैं कितना चतुर हूँ ये सोचकर कि मैं मतलब चीनी और राइस टी इन जैसी चीज़ों को
वेट करूं, उनको मतलब तोल तोल कर उन लोगों को दूं। मैं इतना मतलब क्लेवर हूँ, फिर भी मैं उस शॉप पर बैठकर सिर्फ ये साधारण सा काम करूँ। इफ़ एनीवन अटेंड टू द शॉप इट मस्ट बी यू माई डियर, फॉर आई एम गोइंग टू बी फार टू बिजी टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कहता है अगर मेरी शॉप को कोई संभाल सकता है तो तुम हो मेरी प्रिय पत्नी। मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ, अपने आप को पोइम लिखने में बिजी रखना चाहता हूँ। एट फर्स्ट मिसेस समंग मैड द बेस्ट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले मिसेस समंग ने क्या किया? मैड ऑफ थिंग्स थॉट इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट to have to keep dropping her dishcloth or potato peeler to answer the shop bell. सबसे पहले उन्होंने समंग मैड द बेस्ट, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी चीज़ की। थॉट इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट टू हैव टू कीप ड्रॉपिंग हर डिशक्लॉथ और पोटैटो पिलर टू आंसर द शॉप बेल। उसने कहा कि शॉप बेल का आंसर देना अच्छा है उसका रूटीन वर्क करने के बजाय। ऑन द अदर हैंड इट वॉज वेरी एग्रीएबल टू हर प्राइड टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स दैट दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट to be served because she was so short-handed now that her husband had taken to poetry. वो कहने लगी कि उसने अपने आप से सोचा कि अब ये बहुत अच्छा होगा। वो इससे सहमत भी है कि वो कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने में एबल हैं, अच्छी हैं और उन्हें अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके हस्बैंड जो है वो पोइट्री लिख रहे हैं और वो अब काम शॉप संभालेगी। वो शॉर्ट हैंडेड है, मतलब वो अच्छा काम करती है, जल्दी भी कर लेती है। द कस्टमर ऑलवेज लुक्ड मच इम्प्रेस्ड हाउ वंडरफुल दे सैड। कस्टमर जो हैं वो हमेशा इम्प्रेस होते थे, उससे प्रभावित होते और वो कहते थे वाओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हाउ वंडरफुल दे सैड। कस्टमर वॉज सैड about it. It was very pleasant to not to have Simon moaning and groaning or his rhyme whenever she come near him. But after a few days, she almost wished she had never bought the rhyming ink. ये बहुत अच्छा था उस चीज़ से, जैसे कि सिमोन जो है वो दुखी रहता था। मोर्निंग मतलब ग्रोनिंग क्या है, कहता रहता था कि उससे राइम नहीं मिल रही है पोइम के लिए। जब वो उसके पास आती थी तो वो इसी तरह का दुख का गीत गाया करता था कि उसे राइम नहीं मिल रही है। उसने अच्छा किया कि राइमिंग इंक ले आई और उसका जो ये दुख था वो दूर हो गया। आफ्टर बट कुछ टाइम बाद उससे अब जब ये उसने देखा कि अब कुछ दिनों बाद उसे ये विश होने लगी। आफ्टर अ फ्यू डेज शी ऑलमोस्ट विश शी हैड नेवर बोट द राइमिंग इंक। वो कहती है कि बट कुछ दिन बाद उसे ये विश होने लगी कि वो काश वो राइमिंग इंक ना लेकर आती। द किचन टेबल वॉज स्मूथड इन पेपर, पोइम फ्लटर्ड to the ground with every opening of the door, and they got into the wash tub if they had a moment in which to sit down the rest. Simone would begin to read and favorite piece to her. जब वो किचन टेबल पे आती, किचन टेबल पेपर से भरा रहता था और फर्श जो है पूरा पेपर पोइम्स से इधर उधर बिखरी पोइमों से भरा रहता था। हर एक दरवाजे के पीछे, दरवाजे के आगे पोइम थी और कभी कभार वो उड़ करके वो टब में भी चली जाती थी। इफ़ सी हैड अ मोमेंट इन विच टू सिट डाउन एंड रेस्ट, सिमोन वुड बिगिन टू रीड हिज फेवरेट पीस टू हर। अगर वो कुछ समय के लिए अपना रेस्ट करना चाहती थी, बैठना चाहती थी, तो सिमोन जो है अपनी फेवरेट पोइम का पीस उठाता था और उसे बोलना शुरू कर देता था, पढ़ना शुरू कर देता था। एंड वट विद द वरी ऑफ सो मच पोइट्री इन द किचन एंड द वरी ऑफ सो लिटल हेल्प इन द शॉप, सी बिगिन टू फील विद द and what with the worry of so much poetry in the kitchen and the worry of so little help in the shop, she began to feel quite worn out.
अब उसे कुछ टेंशन होने लगी कि अब ना तो वो उसकी शॉप पर हेल्प करता था, बहुत कम ही हेल्प कर पाता था, और किचन में भी उसे टेंशन रहती थी कि उसे किचन का काम भी संभालना पड़ता है और शॉप में भी काम करना पड़ता है. सी ट्रबल कम टू हेड द ट्रबल कम टू हेड व्हेन सी यूज द राइमिंग इंक हरसेल्फ. समस्या तब आई जब उसने राइमिंग इंक को अपने खुद के लिए यूज़ किया. She would never had done it if she had time to think. But the shop was so full of customers that she was quite flurried. And when she lost her pencil, she carried off the ink pot from under Simone's nose. जब उसे टेंशन तब आई जब उसने अपने आप के लिए इंक को यूज़ किया. सी वुड नेवर डन इट. उसने अपने आप लिए कुछ नहीं सोचा था कि क्या वो ये भी कर पाएगी. वो इधर से शॉप क्या थी, कस्टमर से फुल हो गई और वो थोड़ा सा फ्लरिड हो गई, मतलब थोड़ा सा गुस्से में भी आ गई, टेंशन में आ गई. एंड व्हेन सी लॉस्ट हर पेंसिल, जब उसने अपनी पेंसिल खो दी, सी कैरिड ऑफ द इंक पोट फ्रॉम अंडर सिमोन्स नोज. उसने सिमोन की नोज से नाक के नीचे से वो इंक पोट भी ले लिया. बट आई कांट राइट पोइट्री विदाउट इंक, प्रोटेस्टेड सिमोन. सिमोन ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि मैं अब बिना इंक के पोइट्री नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि इंक तो उसने ले ली थी. देन यू कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, सैड सारा ओवर हर शोल्डर्स. उसने कंधे उचकाते हुए कहा कि तो ठीक है, तुम अपना टाइम किचन में स्पेंड करो कुछ टाइम. इट इज़ परफेक्टली ग्रेसफुल, और ये बहुत अच्छा होगा. सी रोट receipts and bill and order, and then she took the pot back to her husband. But never once did the remember that the ink was not the ordinary one, everyday kind, until the customers return red face and angry. जब वो उसने रिसिप्ट पढ़ी, लिख दी, रिसीट लिख दी, बिल लिख दिए और ऑर्डर जो है वो देख लिए, और उस सबको उठा करके एक पोट में डाला और पोट को लेकर के उसके हस्बैंड के पास चली गई. बट नेवर वंस डिड द रिमेंबर दैट द इंक वॉज. उसे ये याद नहीं था कि इंक जो है वो ऑर्डनरी नहीं है, कि साधारण नहीं है जैसे कि वो एवरीडे काइंड होती थी. अनटिल, और लेकिन तब तक कस्टमर जो है वो वहाँ से जा चुके थे गुस्से में. रेड फेसेस मतलब लाल अपना मुंह करके, और गुस्से में वहाँ से जा चुके थे. What do you mean by putting down white mice on my bill? Cried one. I order a pound of rice and you have charged me for 3 white mice as well. उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें 3 माइस के लिए बोला था और तुमने क्या किया, मेरी बिल. उसने कहा कि मैंने चावल के लिए बोला था और तुमने 3 माइस दे दिए, मतलब चूहे दे दिए. एंड आई ऑर्डर अ पोट ऑफ जैम, और एक ने कहा कि मैंने जैम के पोट का ऑर्डर दिया था. बट सैड न द वन यू हैव रिटन अंडरनीथ. कहता है कि तुमने नीचे उसे लिख दिया टू बॉयल विद हार्म. And just look at this receipt, cried 3. I never saw a bill receipt like this is my life. कहता है मैंने इस तरह के बिल जो कभी नहीं लिखे. उसने वो सारे बिल्स क्या थे उस पोर्ट में डाली जिसमें इंक थी, राइमिंग इंक थी. Received with thank dear Mrs. Benke, 1 pound and flour. You owe me more. अ किस एंड हग फ्रॉम सारा मंग. रिसीव्ड, उसने कहा थैंक यू मिसेस बंग, और उसने आटा वहाँ से लिया और मिसेस सारा मंग को थैंक यू बोला. इट इज़ दैट राइमिंग इंक, क्राइड पुअर सारा. तो उसने, जब उसे पता चला कि मैंने इस राइमिंग इंक में वो सारे बिल्स ऑर्डर्स डाल दिए थे, तो वो चिल्लाई कि ये तो एक वो राइमिंग इंक है. नथिंग इज़ गोन राइट सिंस आई बॉट इट. कहते हैं
अब कुछ भी सही नहीं होने वाला है, जब से इसे मैंने ख़रीदा है तब से कुछ भी सही नहीं हो रहा। एंड सी रस्ट इनटू द किचन, और किचन की तरफ वो भागी। आई हैव रिटन अनदर पोइम सिंस यू ब्रोट मी द इंक अगेन, सैड सिमोन बिगिन। सिमोन ने कहना शुरू किया कि मैंने, जब से तुम ये इंक लेकर आई हो मेरे लिए, मैंने अनदर पोइम लिखना भी शुरू कर दिया है। बिहोल्ड द रिंगलिंग कैटरपिलर, रिंगलिंग होता है लड़खनाना। बिहोल्ड द रिंगलिंग कैटरपिलर, उसने कैटरपिलर को इधर उधर हिलाया। दैट आई डोंट केयर हाउ इट बिगिन, क्राइड मिसिस मंग, एंड सी सीज्ड द पोर्टल एंड एम्प्टाइड द इंक आउट ऑफ द विंडो इन द बैकयार्ड। वो चिल्लाई कि मैं नहीं जानती कि सब शुरू कैसे हुआ। उसने उस बोतल में से जितनी भी इंक थी वो खिड़की से आंगन में गिरा दी। यू विल जस्ट क्लियर ऑल दोज पेपर ऑफ द टेबल एंड गो एंड लुक आफ्टर द शॉप एज यू यूज टू डू। कहती है तुम अपने जितने भी पेपर थे उन सबको क्लियर करो और जाओ, टेबल्स पे जो जितने पेपर थे उन सबको क्लियर करो और जाओ अपनी शॉप संभालो जैसे तुम करते थे। आई हैव हैड मोर देन इनफ पोइट्री एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। मेरे पास इससे भी और अधिक पोइट्री है जो इससे भी अच्छी एंड होगी। टू टेल द ट्रूथ सिमोन हैड मोर देन इनफ पोइट्री टू एंड वॉज क्वाइट ग्लैड टू बी बैक बिहाइंड द काउंटर। सच्चाई जान के सिमोन क्या है, उसने और भी अधिक पोइट्री लिखी और अच्छे से खुशी से काउंटर के पीछे आके खड़ा हो गया। बट सारा वॉज रोंग व्हेन सी थॉट दैट एम्प्टिंग द बोटल वो आउट ऑफ द विंडो वॉज द एंड ऑफ द मैटर जो उसमें था वो इस बात सारा जो है वो गलत थी। सी थॉट, उसने सोचा कि वो बोतल है वो खाली हो गई विंडो के पीछे। द वर्जीनियन स्टॉक बिगेन टू बिहेव इन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। इंस्टेड ऑफ बीइंग मिजरेबल एंड स्ट्रगलिंग दे ग्रू एंड पुडेड एंड बडिड एंड ब्लूसम एज थ्रो इंक वॉज देयर फेवरेट फर्टिलाइजर। जैसे ही उसने वो इंक जो है पीछे बैकयार्ड में खाली की थी, उसी तरह जल्दी से उसके क्या हो गया कि जो वर्जीनिया स्टॉक के उसने बीज उगाए थे वो वहाँ से जो स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ से जल्दी ग्रू हुए, बड़े हो गए और उनमें फूल खिल गए, जैसे कि उनकी जो इंक थी वो फेवरेट फर्टिलाइज़र थी। वट ए चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव एक्सक्लेम ऑल सिमोन्स विजिटर। जो भी सिमोन्स के पास विजिटर आते थे, घर पे कोई गेस्ट आते थे, तो वो ये देख कर चिल्लाते थे कि तुम्हारा आंगन कितना अच्छा है। योर बैकयार्ड इज़ अ प्रिटी एज अ पोइम। वो कहते थे तुम्हारा जो बैकयार्ड है, आंगन है, वो पोइम की तरह सुंदर है। We just show that rhyming ink can do at least the kind of 10 shilling a bottle। जो कि क्या है, वह जस्ट राइमिंग इंक कैन, वो कहते हैं कि सिर्फ ये राइमिंग इंक कर सकती है। 10 शिलिंग अ बोतल, मतलब 10 शिलिंग उसने जैसे उसके अंदर ताकत डाल दी हो उसके ग्राउंड में। ये था तुम्हारा लेसन। सो प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। The name of Simon Mung's wife. One day they decide to become a dash. I should dash if I were you. The dash always looked much impressed. I order a pound of dash. इन 5 क्वेश्चन के आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये सब जो है अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।